सवाल ये उठ रहा है, सवाल यही उठ रहा है कि जैसे इराक में बहाना बनाया गया था मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का और अटैक किया गया था, इस तरह से यहाँ भी ये बहाना बनाया गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताज करना चाहता है इसराइल और अपने लिए ख़तरा समझता है अपनी बका के लिए। इसमें किस हद तक इंतज़ामात में हकीकत है जो हमले का जवाब बने? आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। जो सारी एविडेंस है, जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो काफ़ी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो ये है कि नेतन्याहू एंड अदर एनालिस्ट वो रिकॉर्ड पे हैं जिन्होंने कहा था कि पहले ये लिबिया और सीरिया और लेबनान और हमास और हिजबुल्ला और इनको हम ख़त्म करेंगे एंड देन फाइनली वी विल टर्न टू ईरान। अच्छा, अब बात यह है कि ईरान के अंदर क्या करेंगे। अब लेट मी आंसर वन क्वेश्चन कि ये न्यूक्लियर के ऊपर अटैक थी जो इजराइल कहता है कि हमें न्यूक्लियर से खतरा था इसलिए हमने ये अटैक किया। अभी हाल ही में गालबन मार्च के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फ्रॉम तुलसी गबार्ड जो कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस सम एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस कमेटी ये कहा है और ये चेक किया जा सकता है, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान इज नोवेयर नियर क्रिएटिंग बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब जी, और कोई इसी किस्म का इम्कान नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं या वो बनाएंगे। और यहाँ तक जो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अयतुल्ला खमेनी जो है, जब इन्होंने 2018 में जब बातचीत हो रही थी 18-20 में विद डोनाल्ड ट्रंप और वो ट्रीटी को चेंज करना चाह रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका कन्विंस था कि एज लॉन्ग एज ये लीडरशिप जो है इन्होंने इनरिचमेंट बंद की हुई है, इन्होंने बिल्कुल इनरिचमेंट नहीं की और कोई इरादा नहीं है ईरान की लीडरशिप का टू गो अहेड एंड मेक न्यूक्लियर वेपन्स और टू एनरिच यूरेनियम अप टू 90% बॉम्ब मेकिंग लेवल। और वो ये कह रहे थे कि इनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है ईरान का कि सैंक्शंस जो लगे हुए हैं ईरान के ऊपर उनको खत्म किया जाए और ताकि वो अपनी मईशत चला सके और अपने लोगों के लिए कुछ खुशहाली की बात करें। इतना अरसा हो गया कि दे आर अंडर स्ट्रेस और कोई किसी किस्म के इंडिकेशन नहीं थी कि अयतुल्ला खमेनी जो हैं वो बम बनाना चाहते हैं या उन्होंने कोई धोखा देना है। वो अपनी एग्रीमेंट जो की थी ओबामा के साथ उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं और ये अमेरिकन थे जो कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस बढ़ाने के लिए, कम करना नहीं बढ़ाने के लिए ये सारा वो पुरानी एग्रीमेंट को खत्म कर दिया था। तो सारी इंडिकेशंस यही थी कि ईरान इज नॉट गोइंग अहेड विद मेकिंग द बॉम्ब, नॉर इज इट गोइंग अहेड एनरिचमेंट। ये सारा ड्रामा कि जी 60% तक एनरिचमेंट हो गई है, नए नए सेंट्रीफ्यूजेस लग रहे हैं, बड़ी इफिशिएंसी से काम हो रहा है, दिस वाज नॉनसेंस। और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इसको तस्लीम भी किया था कि ईरान इज बैक्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर थिंग। इस वक्त उनका स्ट्रेस इज ऑन सैंक्शंस, इसको खत्म किया जाए। और यहाँ जो था द ऑपोजिट कि सैंक्शंस बढ़ाए जाएं और प्रेशर डाला जाए। मतलब क्या ये सारी बात करने का मतलब ये कि इजराइल, अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट वरीड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये जैसे वो आपने अभी खुद ही कहा राइटली सो कि सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा के और इन्वेड कर लिया, इसी तरीके के साथ इल्जाम ईरान पे न्यूक्लियर का लगा के व्हाट दे रियली वांट इज रेजीम चेंज। यही वो इराक में भी चाहते थे और यही वो सीरिया में भी चाहते थे और यहाँ भी वो रेजीम चेंज चाहते हैं और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये रेजीम चेंज। अच्छा, अब क्यों रेजीम चेंज? अगर वो न्यूक्लियर भी नहीं बना रहे और अब हमास और हिजबुल्ला भी खत्म हो गए हैं इन द सेंस ऑफ कि ईरान ने उनको भी सपोर्ट करना बंद कर दिया है या मजबूरी से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर हमास और हिजबुल्ला भी टेक आउट हो गए हैं, सीरिया गिर गया है, इनके हाथ में आ गया है, ये दो बहुत बड़े आउटपोस्ट थे। सीरिया के जरिए भी बड़ी सपोर्ट मिल रही थी रेजिस्टेंस को, हिजबुल्ला को और हमास को, और अब वो भी खत्म हो गई है, वो भी टेक ओवर कर लिया अमेरिका ने और उधर हमास और हिजबुल्ला को इन्होंने डेसिमेट कर दिया है या कुछ हद तक मतलब खत्म कर दिया है या एलिमिनेट कर दिया है या डिग्रेड कर दिया है, जो भी आप समझे।
तो फिर ईरान के साथ इस वक्त ये करने की क्या जरूरत है? और मेरा ख्याल है यहाँ हमें एक और एंगल की तरफ जाना चाहिए। क्या? और वो एंगल मैं आपको बता दूं, विच वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, कि क्या ये सारा ड्रामा जो हो रहा है जी, जिसके ऊपर ईरान के ऊपर फोकस है, क्या ये ईरान का मामला है या कोई और मामला है, या खेल आगे जो कि रेजीम, हाँ, जो कि अब आगे जाके आपको समझ आएगी वो क्या है। मैं एक स्पेकुलेशन करता हूँ थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी। अच्छा, वो ये कि आपको पता है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा परेशान है, स्पेशली अमेरिका, कि ब्रिक्स जो है उनके हाथ से निकल रही है और चाइना और रशिया जो है दे आर क्रिएटिंग अ न्यू ब्लॉक, और उस ब्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईरान। अमेरिका इज वरीड अबाउट द न्यू ब्लॉक दैट इज कमिंग ऑनलाइन, जो कंपटीशन में आएगा विद अमेरिका एंड द वेस्ट, विच इज ब्रिक्स। ब्रिक्स को इनलार्ज किया जा रहा है, अभी पाकिस्तान को भी उसमें डालने की कोशिश की जा रही है, वो क्या इनवाइट किया गया। और ब्रिक्स की लीडरशिप जो इस वक्त 3 ममालिक के पास है, इंडिया के पास अब नहीं रही, अब चाइना, रशिया और ईरान के पास आ रही है। और वो जो पुरानी ब्रिक्स थी, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड सो ऑन, वो जो थी वो अब उसकी वो अहमियत नहीं रही, बहुत बड़ी लाज हो रही है वो जी, और एक अलग एक ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसके अंदर अब सबसे ज्यादा खतरा चाइना से आ रहा है। तो अब चाइना और रशिया को तो ये टेक ऑन नहीं कर सकते। रशिया को तो इन्होंने यूक्रेन में फंसाया हुआ है, और अब चाइना को ये फंसाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, ये जो टैरिफ वॉर्स है और ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। मगर इधर ईरान को दे हैव टारगेटेड ईरान। सो माय सेंस इज कि वी शुड लुक आउट फॉर अ बिगर स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस रेजीम चेंज इन ईरान, क्योंकि अगर वहां प्रो अमेरिकन रेजीम आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली ब्रिक्स जो है वो साबोटाज हो जाएगा, बिकॉज ईरान इज सिटिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया, एंड सो देयरफॉर दे कैन क्रिएट डिफिकल्टीज, और भी वहां फ्रंट्स खुल सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि वी शुड लुक आउट फॉर, वी शुड एक्सपोज दिस अटैक ऑन ईरान एज एक एक्सक्यूज कि जी आपने न्यूक्लियर वेपन की वजह से ये किया है, ये सारा ड्रामा है, कोई खतरा नहीं था। अयतुल्लाह ख़मेनी ने फैसला कर लिया था कि हम अपनी एनरिचमेंट रोक देंगे, एंड ही वाज फॉलोइंग द एग्रीमेंट विद ओबामा, एंड दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर सैंक्शंस रिमूव्ड। उनके पैसे भी फंसे हुए हैं सैंक्शंस की वजह से, सख्त तकलीफ हो रही है ईरान को, उनकी स्पेशली द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस अटैक बाय इजराइल। अगर इसको आप सामने रखें तो फिर आगे क्या होने जा रहा है, then you can maybe make some good predictions. और वो प्रेडिक्शन आप बहुत पहले कर चुके हैं, वो याद करवाना बहुत ज़रूरी है। 19 दिसंबर 2024 को क्या नक्शा खींचा था आपने? 225 जो है अगला साल, अच्छा, वो अमेरिका एंड इजराइल विल फोकस ऑन ईरान, दे विल फोकस ऑन रेजीम चेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ओके, उनकी ये टारगेट है। अच्छा, और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली इन रेजीम चेंज, तो फिर मेरा ये असेसमेंट है कि इन 2026 इसराइल एंड अमेरिका विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान। तो दे विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, ये याद दहानी इसलिए भी ज़रूरी थी कि ख्वाजा आसिफ ने भी ऐसी ही बात की है और वॉर्न किया है मुस्लिम उम्मा को। उनका बयान शामिल करते हैं। आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही, तो सबकी बारी आ जाए। इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिससे जो है इजराइल का जो है मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा सकता है। अच्छा, जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था सेठी साहब, तो आपने प्रेडिक्शन की थी या तबसरा किया था, तज्जिया किया था कि सऊदी अरब पहले इस तरफ आएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन हमास के अटैक के बाद ना सिचुएशन बिल्कुल ही बदल चुकी है 180 डिग्री। अब जो बात आपने कही दिसंबर 2024 में और जो ख्वाजा आसिफ ने कल और आज बातें की हैं, हमारे व्यूवर्स हैं उमर फारूक बुरेवाला से और इसके अलावा 2 और व्यूवर्स हैं, उनके भी यही क्वेश्चंस हैं जो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये रेला आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पाकिस्तान की तरफ भी रुख करेगा और पाकिस्तान इसीलिए राब्ते कर रहा है, ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के होते हुए भी और अरब वर्ल्ड के खामोश होते हुए भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम मुकम्मल हिमायत करेंगे। क्यों?
नहीं, देखिए मुकम्मल हमारे तो पहले सारी दुनिया ही कर रही है एक्सेप्ट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो सीज फायर चाहते हैं और वो एस्केलेशन नहीं चाहते। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब वो और इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते कि और ख़तरा ना हो जाए। कल को फिर ईरान जो है ये समझे कि अच्छा ये बात है तो हमने तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकी भी थी, अब हम फिर शुरू कर देते हैं। और ये ना हो, क्योंकि ईरान सीरिया नहीं है, ईरान लेबनान नहीं है, ईरान इजिप्ट नहीं है, एंड सो देयरफॉर और सबसे ज़्यादा इस वक्त ईरान की हिमायत चाइना और रशिया कर रहे हैं। दे आर वेरी सॉलिडली बिहाइंड ईरान। अभी मैंने सुना है कि रशियन स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अब आनी शुरू हो गई हैं कि रशिया को भी बात समझ आ रही है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, दिस इज समथिंग मोर। एंड आई थिंक अब आप देखेंगे कि चाइना एंड रशिया ज्यादा अग्रेसिवली बात करेंगे, एंड आई थिंक बिकॉज दे सी द थ्रेट दैट इज कमिंग। एंड आई थिंक ख्वाजा साहब ने जो बात की है मुस्लिम ममालिक की, देखिए ख्वाहिश तो बड़ी नेक है, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर ये जो नेशन स्टेट है ना 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का फिनोमेनन, इसमें मजहब जो है डजंट प्ले अ पार्ट इन स्टेट पॉलिसी। सिर्फ जहां इनकलाब आया हो, इस्लामी इनकलाब आया हो जैसे ईरान में आया, तो फिर यस इट प्लेज अ पार्ट, जैसे कि ईरान के अंदर इट हैज प्लेड अ पार्ट। जैसे कि सोवियत यूनियन के अंदर जब सोवियत इनकलाब आया था तो सोशलिस्ट थॉट को प्रमोट करने की बात, एक्सपोर्ट करने की बात आई, मगर मॉडर्न डे सोवियत यूनियन तो स्प्लिट हो गया ना, उसके बाद टूट गया। तो नाउ सोशलिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ रशिया। इसी तरीके के साथ चाइना बड़ा रियलिस्टिक हो गया और प्रैग्मेटिक हो गया, दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग रेवोल्यूशन। और ईरान ने भी आहिस्ता आहिस्ता was coming to a position where they would have stopped exporting revolution or Islamic revolution. तो इसलिए मेरा ख्याल है that was one of the reasons that they realized कि अब the Islamic government and revolution जो है वो उसमें से steam निकल रही है, भाप निकलनी शुरू हो गई है, because लोग तंग है वहाँ, and they have not been able to deliver, and the sanctions जो हैं they've hurt them very badly, और उनके जो proxies थे उनको one by one over a period of time they've been taken out or degraded। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से अब उस किस्म का खतरा नहीं था। अब मेरा ख्याल है बिगर गेम आ गई है। अब मुस्लिम ममालिक जो ख्वाजा साहब ने बात की है, एज आई सेड, ख्वाहिश तो बड़ी नेक है, बट दीज आर स्टेट्स, वो तो ना उनकी पॉपुलेशंस होंगी मुस्लिम, बट दे आर नॉट इस्लामिक स्टेट्स, दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग इस्लाम और एक्सपोर्टिंग रेवोल्यूशन। और उनके जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस है आर नॉट बेस्ड ऑन religion, they are based on secular state interests. This is always the case. तो अब इस ईरान का भी यही हो रहा था। Say Iran's relationship with Pakistan was based on secular interests, Iran versus Pakistan. Otherwise तो फिर अगर एक ही किस्म के मुस्लिम या इस्लामिक इंटरेस्ट होते तो इतनी टेंशन्स भी ना होती। ईरान पाकिस्तान के अप एंड डाउन है ना रिलेशनशिप। वो समझते हैं कि हम अमेरिका के एजेंट हैं, हमें ट्रस्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि ये तो रेगुलर में है, इन्हें प्रैग्मेटिज्म भूल गए हैं, एंड सो ऑन, एंड वी डोंट नो ये साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे। फिर ईरान के भी जो स्टेट टू स्टेट इंटरेस्ट है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ईरान ने चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के हवाले कर दी है, विच इज गोइंग टू बी कंपेटिटर ऑफ ग्वादर एंड ऑफ कराची, और इंडिया को एक एक्सेस मिल जाएगी इनटू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इन कॉम्पिटिशन विद पाकिस्तान। तो जाहिर है वी वुड हैव बीन वेरी अपसेट कि ये आपने क्या किया, अगर उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखे, उन्होंने इंडिया के वाले कर दिए। इंडिया जो है वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है ऑन द वॉर, कंडेम किया है इंडिया की अटैक्स ऑन अस, बट एट द सेम टाइम इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो ठीक ठाक किस्म की। तो मतलब है दिस इज द वे इट हैपेंस। तो ये मुस्लिम ममालिक जो हैं, बड़ी गनीमत है कि ये OIC वाले जो हैं ये इकट्ठे हो गए हैं कंडेम करने के लिए। OIC ने तो आज तक सवाए लिप सर्विस के कश्मीर कॉज को भी नहीं तस्लीम किया, और ये पैलेस्टीनियन कॉज को भी सही तरीके से तस्लीम नहीं किया इन टर्म्स ऑफ गिविंग कॉन्क्रीट हेल्प। तो सो यू नो वो तो अब MBS जो हैं वो हटे हैं पीछे फ्रॉम द अब्राहम अकॉर्ड्स, अब वो लीड भी कर रहे हैं OIC को। अब थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आ रही है इनके अंदर, हालांकि दे वेरी क्लोज टू अमेरिका के साथ सब कुछ चल रहा है इनका, मगर यहाँ आके वो इसराइल के खिलाफ तो पोजीशन लेंगे वो। मगर सो आई थिंक ये ख्वाहिश अच्छी है, मगर आप एक्सपेक्ट कुछ ना करें फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज
कि उनकी रियासतें जो हैं वो यूनाइट होकर इसराइल के खिलाफ कोई एक महाज बनाएंगी या दे विल एंड अप फाइटिंग विद इसराइल।